हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक जो हमारा पॉडकास्ट चल रहा था वो है आत्मशासन और व्यवसाय। इसमें से फर्स्ट अध्याय हो चुका है और सेकंड अध्याय मैं आप लोगों के लिए दूसरा अध्याय लेकर के आ गया हूँ। सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। अध्याय तो वही है और पार्ट लेकर के आ गया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको निरंतर बेहतर बनना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आपके प्रतिस्पर्धी की आक्रामक और संकल्पवान प्रकृति के कारण आपकी कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अपने व्यवसाय को बचाए रहने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना चाहिए और आप अपने प्रतिस्पर्धियों के बराबर उनसे बेहतर होंगे। देखिए, आपके प्रतिस्पर्धी सुबह उठते ही यह सोचने लगते हैं कि वे आपको दिवालिया कैसे कर सकते हैं। वे आपके ग्राहकों और बिक्री को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। वे आपके मुनाफे को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। वे आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ऐसे प्रतिस्पर्धियों के बावजूद सफलता की अपनी संभावनाओं को बढ़ने के लिए आपको उनसे आगे तक सोचना और काम करना चाहिए। जब आप कोई नया व्यवसाय या किसी व्यवसाय में कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको पहले पूरी तैयारी करने और योजना बनाने के लिए अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। व्यवसाय शुरू करने से पहले आप पूरा बिजनेस प्लान बनाते हैं और उसके बाद हर साल उसमें संशोधन करते हैं। दूरगामी नियोजन का अनुशासन ही सफलता और असफलता के बीच का फर्क साबित हो जाता है। आपकी मान्यताओं को चुनौती दें। अधिकांश व्यावसायिक विचार कारगर नहीं होते हैं, कम से कम उनके मूल रूप में। जैसा पीटर ड्रग ने कहा था, हर असफलता की जड़ में गलत मान्यताएं होती हैं। व्यावसायिक असफलता का एक मुख्य कारण यह भी है कि व्यवसाय के मालिक या एग्जीक्यूटिव बिना किसी मूल्यांकन या जांच के मान्यताओं पर विश्वास कर लेते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि उनका प्रोडक्ट या सेवा दूसरों की तुलना में उत्कृष्ट है। वे मान लेते हैं कि वे उन प्रोडक्ट या सेवाओं को पर्याप्त संख्या में मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। वे इसके आगे यह भी मान बैठते हैं कि यह मुनाफा इतना ज़्यादा होगा कि यह किसी अन्य विकल्प की तुलना में उसके समय और धन का ज़्यादा फर्क आकर्षण निवेश साबित होगा। किसी भी तरह का अपरिवर्तनीय समर्पण करने से पहले अपनी सभी मान्यताओं की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। काउफमैन फाउंडेशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के अनुसार अमेरिका में 95% उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के मालिकों की वार्षिक आमदनी $50,000 से कम होती है। ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि उनमें से ज़्यादा कमाने की योग्यता, ऊर्जा या वृद्धि नहीं है। तथा यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति में नया व्यवसाय शुरू करने का साहस और मुश्किल काम करने की इच्छा है तो इसी बात से यह साबित हो जाता है कि उनमें सामान्य से अधिक नैसर्गिक योग्यता है। अधिकांश उद्यमियों की कमी और असफलता का मूल कारण अनुशासन की कमी है। उनमें इतना अनुशासन नहीं होता है कि वे किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ही उनके हर पहलू की अच्छी तरह अध्ययन कर लें। उनमें निष्कर्षों पर कूदने और सर्वश्रेष्ठ की आशा करने की प्रवृत्ति होती है। उनमें अपनी मान्यताओं की जांच करने के अनुशासन का अभाव होता है।
इसी वजह से वे असफल हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना होने दें। आप अपने साथ ऐसा ना होने दें। अपने आदर्श ग्राहक को पहचानें। आप में अपने आदर्श ग्राहक को पहचानने और तय करने का अनुशासन भी होना चाहिए। किस प्रकार का व्यक्ति आपके प्रोडक्ट या सेवाओं को प्राप्त करने में और उस कीमत पर खरीद सकता है और खरीदेगा जो आप व्यवसाय में बने रहने के लिए तार्किक रूप से उससे मांगेंगे। आप में यह अनुशासन भी होना चाहिए कि आप पिछली गलतियों से सबक सीखें और लगन से काम करते रहें। आप में ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाने का अनुशासन होना चाहिए जो आपके व्यवसाय को पर्याप्त नई संभावनाएं निरंतर प्रदान करें। आपका प्रोडक्ट या सेवा सफलतापूर्वक बेचने के लिए आपको अपने प्रतिस्पर्धी लाभ और अपने अनूठे बिक्री प्रस्ताव को स्पष्ट करना होगा। आपके प्रोडक्ट या सेवाओं में ऐसा क्या है जो उसे बाज़ार में बिकने वाले ऐसे ही किसी दूसरे प्रोडक्ट या सेवा से श्रेष्ठ और ज़्यादा मूल्यवान बनाता है। आपको प्रारंभ से अंत तक पूरा बिक्री तंत्र विकसित करने के अनुशासन की ज़रूरत है ताकि संभावित ग्राहक ठोस ग्राहकों में बदल जाएं। बड़ी हैरानी की बात है कि बहुत सी कंपनियां तो यह सोचकर चलती हैं कि उनका प्रोडक्ट या सेवाएं अपने आप बिक जाएंगी, भले ही वह अपने आप उनके पास बिक्री कोई तंत्र हो या ना हो। अपनी सही गलत जान लें। इसमें बताया गया है कि आप में अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की सटीक लागत और उचित कीमत तय करने का अनुशासन भी होना चाहिए। वॉलमार्ट काफ़ी हद तक कि इस क्षेत्र में माहिर होने के कारण ही इतिहास का सबसे बड़ा रिटेलर बना। यह आश्चर्यजनक है कि बहुत सी कंपनियां नुकसान या प्रोडक्ट और सेवाएं केवल इसलिए बेच रही हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी सटीकता से उस प्रोडक्ट और सेवाओं को बाज़ार में उतारने की पूरी लागत का सटीक हिसाब नहीं लगाया। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, हमें हर बेचने पर नुकसान होता है लेकिन हम ज़्यादा संख्या में बेचकर इसे बराबर करने का प्रयास करते हैं। जाहिर है यह संभव नहीं है। आपके पास एक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र होना चाहिए जिसे आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट एवं सेवाओं की गुणवत्ता इतनी अधिक हो कि वह ग्राहक संतुष्ट हो जाए। उन्हें इतना संतुष्ट होना चाहिए कि वे खुशी खुशी आपका प्रोडक्ट आपसे दोबारा खरीदें और अपने मित्रों को भी खरीदने की सलाह दें। आपको ग्राहक सेवा नीति तय करने के अनुशासन की भी ज़रूरत है, यानी आपको ग्राहकों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि वे आपके प्रति वफादार रहें और आपके किसी प्रतिस्पर्धी के बजाय आपका ही प्रोडक्ट खरीदें। किसी व्यवसाय का उद्देश्य अपने ग्राहकों को खुश करना है। किसी व्यवसाय का उद्देश्य यह है कि किसी व्यवसाय का उद्देश्य आर्थिक मुनाफे के साथ ग्राहक बनना है और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना है। मुनाफा व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है। मुनाफा तो पर्याप्त ग्राहक बनने और बनाए रखने का परिणाम है। व्यावसायिक सफलता का मुख्य पैमाना जवाब है ग्राहक संतुष्टि। आपके व्यवसाय के हर प्रयास और गतिविधियों का लक्ष्य ग्राहकों को इतना ज़्यादा संतुष्ट करना होना चाहिए जितना आपका प्रतिस्पर्धी ना कर पाए।
ग्राहक संतुष्टि का पैमाना क्या है? जवाब है रिपीट बिजनेस। जब ग्राहक आपसे दोबारा सामान खरीदते हैं तभी यह साबित हो जाता है कि आपने उन्हें पहली बार सामान बेचते समय किया गया वादा निभाया है। किसी बिल्कुल नए ग्राहक को सामान बेचने में जितना समय और धन लगता है, उसकी तुलना में किसी संतुष्ट ग्राहक को दोबारा सामान बेचने में 10% समय या धन लगता है। और सफल व्यवसायी रिपीट बिजनेस का चाहते हैं, लेकिन यह ग्राहकों को भी बहुत संतुष्ट करने पर भी संभव है। और इसमें बताया गया है कि दीर्घकालीन कुंजी का लाभ क्या है, जिसमें से बताया गया है। जवाब ये है अनुशंसाएं और सिफारिश। आपके व्यवसाय में दीर्घकालीन सफलता और असफलता को तय करने वाला अंतिम प्रश्न यह है कि हमारे साथ आपका जो अनुभव रहा है, हमारे साथ आपका जो अनुभव रहा, उसके आधार पर आप क्या दूसरों को हमारी सिफारिश करना चाहोगे या चाहेंगे? आप सिर्फ तभी समृद्ध हो सकते हैं जब आपके अधिकांश ग्राहक आपके प्रोडक्ट और सेवाओं में इतने खुश हों कि वे अपने मित्रों और साथियों को भी आपसे ही सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। चूँकि किसी संतुष्ट ग्राहक द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को सामान बेचना किसी अजनबी को सामान बेचने से 15 गुना ज़्यादा आसान होता है। यानी इससे 15वां हिस्सा ही लागत आती है। इसलिए रेफरल बिजनेस और आपके भविष्य की कुंजी है। सेवा ग्राहक नीतियाँ बनाने व बनाए रखने के लिए ज़बरदस्त एकाग्रता और अनुशासन की ज़रूरत होती है। इसकी बदौलत आपको आपके सामान खरीदें, दोबारा खरीदें और फिर आपसे मित्रों को अपने आप ही सामान खरीदने की सलाह दें। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि कैसे अपने सामान को जो है दीर्घकालीन लाभ की कुंजी को कैसे कमाया जाए। मतलब इनमें कहने का मतलब है कि जो रेफरल बिजनेस के द्वारा कैसे लोग अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।